आज जो उच्चतम न्यायालय ने बरनवाल केस के नाम से जो कहा है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर सिर्फ एक ऐसी समिति जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष मेंबरान हों, वही उनका चयन कर सकती हैं। ये क्यों ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। प्रयत्न दिन प्रतिदिन अलग अलग तौर तरीकों से होता है। तो पहला पहलू ये है कि एक बड़ी विडंबना और विचित्रता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इसी प्रकार की समिति जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है बैठती है कुछ और संस्थाओं के लिए, लेकिन जो संस्था हमारे गणतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलिसमैन है कि निष्पक्ष, संतुलित, स्वतंत्र चुनाव हों, उसके लिए ऐसी समिति नहीं होती है चयन के लिए। ये विडंबना नहीं है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कई दशकों पहले ये कहा है कि निष्पक्ष समतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडीशंस के आधार पर चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संवैधानिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं जो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पुलिसमैन जो इस समतलता को, इस निष्पक्षता और स्वतंत्रता को देखता है, उसका चयन आप ऐसी समिति से नहीं करते थे इतने दशकों से। ये इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा पहलू कि ये अनायास नहीं हुआ है, ये आसानी से नहीं हुआ है। आज सरकार कुछ भी कहे, ये सरकार के पुरजोर विरोध के बाद निर्णय आया है। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मन बना ली है कि एक समिति का गठन होगा और अडानी के मामले में सीमित तौर तक जो सेबी के कानून है और सेबी के नियम है, क्या उनका उल्लंघन हुआ है कि नहीं, वो समिति उसकी जांच करेगी। मैंने 16 तारीख को ही कहा था, ये लंबा एक पेज का वक्तव्य मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर अंतिम 3 लाइन मैं सिर्फ पढ़ूंगा क्योंकि वो आज भी वो मायने रखता है। आज जो निर्णय आया है, समिति का गठन हुआ है, समिति के सदस्यों का नाम भी निकला है, फिर भी उसके बावजूद जो मैंने 16 फरवरी को कहा था वो अंतिम 3 लाइन में पढ़ूंगा। यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराना जाना है तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में सारे दोषी को वैध ठहराने और दोषियों को दोष मुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। If the Prime Minister and the government are to be held accountable, any committee other than a JPC will be nothing but an exercise in legitimization and exoneration. सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही जनता के सामने निकल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित है और मैं समझता हूं किस संदर्भ में यह समिति बिठाई गई है। हमें विश्वास नहीं है कि अडानी मामले में जो हकीकत है और खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में क्या विशेष रिश्ता रहा है ताकि इसको इतना फायदा पहुंचाया गया है पिछले 10-12 साल में, उसकी असलियत कभी उभर कर नहीं आएगी अगर जेपीसी का गठन नहीं हो।